हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि विंटर्स के सीज़न में अक्सर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, विंटर्स के सीज़न में अक्सर दुनिया के हर एक हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से होने वाले एडमिशन्स की तादाद काफ़ी बढ़ जाती है। इनफैक्ट डिफरेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग विंटर्स में अक्सर 15 to 30% तक हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आखिर ऐसी क्या वजह होती है जिसके चलते विंटर्स में अक्सर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा फ्रेंड्स। स्टे विद मी, आई एम डॉक्टर वीर भान बलाई। आई एम वर्किंग एज एन कार्डियोलॉजिस्ट एट मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका। सो फ्रेंड्स, विंटर्स में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ने की वजह से तो काफ़ी वजह होती हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे प्रमुख वजह होती है वो है कि सर्दी के दिनों में अक्सर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी जो बॉडी की ब्लड वेसल्स होती हैं वो अक्सर कंस्ट्रिक्ट करती हैं, यानी कि उनमें थोड़ी सिकुड़न आती है, जिसके चलते हमारा ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर सर्ज करता है, यानी कि बीपी बढ़ जाता है, और पल्स यानी कि हार्ट रेट, धड़कन भी थोड़ी बढ़ जाती है। और इन सब के चलते ऑब्वियसली हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और जिसके चलते हमारे हार्ट की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है। और ये अक्सर ऑब्वियसली खासकर जो पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी अंडरलाइंग हार्ट की नसों में ब्लॉकेज वगैरह है उनमें कई बार हार्ट अटैक को ट्रिगर कर देती है। दूसरी जो कॉमनेस्ट वजह होती है फ्रेंड्स वो ये है कि अक्सर जो विंटर्स के सीज़न में हमारे ब्लड की विस्कोसिटी यानी कि जो ब्लड की थिकनेस वगैरह है वो थोड़ी बढ़ जाती है, जिसके चलते ऑब्वियसली क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसीज वगैरह बढ़ जाती है। थर्ड जो कॉमनेस्ट वजह है फ्रेंड्स की विंटर्स में अक्सर वायरल इन्फेक्शन, फ्लू वगैरह ज़्यादा कॉमन होते हैं, जिसके चलते हमारे बॉडी में सिस्टमिक इन्फ्लामेशन वगैरह हो सकती है। और सिस्टमिक इन्फ्लामेशन के चलते कई बार हार्ट की नसों में जैसे 20-40% वगैरह भी जो प्लाक है वो अक्सर रप्चर करके हार्ट की नस को पूरी तरह रोक सकता है, जिसके चलते हार्ट अटैक आ जाता है। चौथी वजह होती है फ्रेंड्स की विंटर्स के सीज़न में अक्सर हमारी जो लाइफस्टाइल है वो भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह रिड्यूस हो जाती है एंड वी बिकम मोर एंड मोर सेडेंट्री। इसके अलावा जो हमारी डाइट है वो भी थोड़ी चेंज हो जाती है। वी कंज्यूम मोर ऑफ सॉल्टी डाइट, जंक फूड, जिसके चलते ऑब्वियसली हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह सर्ज कर सकता है और जो एंड में कार्डिक इवेंट्स वगैरह को बढ़ा सकता है। इसके अलावा जैसे इंक्रीज स्मोकिंग और इवन अल्कोहल इनटेक वगैरह की मात्रा अक्सर विंटर्स में लोगों में बढ़ जाती है, जो भी एंड में कार्डिक इवेंट्स वगैरह को बढ़ा सकता है, बीपी वगैरह सर्ज करवा के। एंड ऑब्वियसली देन दी स्ट्रेस वगैरह ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं इंक्रीज हार्ट अटैक वगैरह में। सो फ्रेंड्स, ये जानने के बाद कि हमें ये तो पता चल गया कि विंटर्स में अक्सर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। सो प्रिवेंशन के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले कि ऑब्वियसली हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर ठीक से मेंटेन रखना है। उसके लिए हम गर्म कपड़े पहने, सॉक्स वगैरह पहन सकते हैं, हम हाथों में ग्लव्स पहने, पूरे कानों को कवर करने वाली कैप वगैरह पहन सकते हैं, और इंडोर लाइट फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करें। एक्सट्रीम वेदर में आउटडोर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी वगैरह को अवॉइड किया जा सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, इन सब को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। डाइट में हमें ध्यान रखना चाहिए कि इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह होना चाहिए, और सॉल्टिंग इनटेक वगैरह को रिड्यूस करना चाहिए। इसके अलावा जहाँ कहीं पे भी रिक्वायर्ड है हम फ्लू के लिए अपने आप को वैक्सीनेट वगैरह भी करवा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है विंटर्स में, सो बीपी वगैरह की कोई मेडिसिन मिस नहीं करें, शुगर वगैरह को कंट्रोल रखें, एंड ऑब्वियसली इवन रेगुलर हेल्थ चेकअप इट डज बेनिफिट। सो विंटर्स वगैरह में खासकर रेगुलर हेल्थ चेकअप वगैरह भी करवाएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर कोई भी अलार्मिंग सिम्टम्स है जैसे कि चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस वगैरह, तो उसको ऑब्वियसली इग्नोर नहीं करें एंड टाइमली मेडिकल अटेंशन सीख करें। सो आई थिंक दैट्स इट from my side friends for today. Thank you so much. So if you like to listen more such tips and tricks, then do subscribe to me, and obviously you can always share this sort of videos just to spread awareness. Thank you friends.